दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे सारणी दिखाई दे रहा है, आपको ये पूरी सारणी अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं है तो आप इन सवालों को नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, इस सारणी को याद करने का मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बताया है, एक वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह से ये सारणी याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से बेसिक से ये समझाया हुआ है, ठीक है। आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे ही सवाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस पहले सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और यहाँ पर कॉस 60 अंश। तो इसमें हम लोग सारणी से मान रखेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, सारणी से देख करके बताइए। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग सारणी से देख करके बता रहे हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, पेपर में आपको ये सारणी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये साइन 60 अंश का मान √3/2 हो गया। कोस 30 अंश का मान क्या होता है, तो कोस 30 अंश का मान भी √3/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह लगाएं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसके और इसके बीच में यहाँ पर बताइए प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, गुणा लिखा है कि भाग लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो जब बीच में कुछ नहीं रहता तो हम लोग गुणा हमेशा मानते हैं, हमेशा गुणा मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस लिख दीजिए। वैसे ही देखिए साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान सारणी से देखिए क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। बीच में कुछ नहीं है तो हमेशा गुणा होता है। अब कोस 60 अंश का मान कितना होता है, तो कोस 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इस लाइन में देखिए गुणा भी आपको दिख रहा है और जोड़ भी दिख रहा है। तो मैंने बोडमास नियम बहुत पहले बता दिया हूँ। तो देखिए गुणा और प्लस अगर दिखेगा तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो भिन्नों का गुणा करना है। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो ये पूरा 3 आ जाएगा और यहाँ पर बटा हो जाएगा। नीचे 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं रूट वाला गुणा यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। √3 और √3 इनका गुणा करेंगे ना तो 3 आएगा। वैसे ही अगर √4 और √4 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यानी रूट के अंदर अगर सेम सेम संख्या है तो वही संख्या आंसर आता है गुणा करके। यहाँ पर मैं आपको एडवांस ज्ञान दे देता हूँ। मान लीजिए √5 और √6 है, मतलब दोनों अलग अलग संख्या है और इनका गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, गुणा करके ये आ जाएगा। यानी दोनों सेम सेम अगर रहेगा तो वही आंसर आ जाता है गुणा करके, और अलग अलग है तो ऐसे गुणा करेंगे बस, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो √3 का गुणा करके इतना हो जाएगा और नीचे इतना हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लिखिए। वैसे इन दोनों का गुणा करिए तो 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा बटा 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भिन्न हो गया, क्योंकि ये गई बटा ये भी भिन्न हो गया और बीच में प्लस है तो ये भिन्नों का जोड़ हो गया। तो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, हरों का एलसीएम लेकर के करते हैं। तो आप इसको हरों का एलसीएम ले करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखिए दोनों का नीचे वाला सेम है, हर सेम है। तो जब हर सेम रहता है तो हम लोग बटा लगा के उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर 3 है तो 3 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, सिंपल। यानी हर समान है तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और बटा नीचे 4 है ही। अब बटा के ऊपर नीचे अगर सेम संख्या रहता है तो ये हमेशा कट के 1 आंसर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा इसको हल करके। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। और इस सवाल को हल करने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग उसको ज़रूर हल करेंगे और उसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी सभी का मान रखिए। तो यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं और यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2 और गुणा
tan स्क्वायर 30 अंश, यानी यहाँ पर 2 घात है। ठीक है, तो सबसे पहले tan 30 अंश का मान देख लीजिए सारणी से क्या होता है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो हम इस पूरे पर 2 घात लगा देंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 3 घात रहता तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, बस सिंपल। माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। 2 घात है तो पूरे कोष्टक में ऐसे करके 2 घात लिख दीजिए। अब इसके बाद हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए 2 घात का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 5 पर 2 घात है तो इसका मतलब ये होता है 5 गुणा 5, सिंपल। ठीक है, अगर 6 पर 2 घात है तो इसका मतलब होता है 6 गुणा 6, यानी कि 6 को 2 बार लिख के गुणा करना है। 3 घात रहा था तो 6 को 3 बार लिख के गुणा करते हैं, सिंपल। ठीक है ना, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 फिर गुणा 1/√3, पूरे पर 2 घात है ना, तो देखिए ये पूरे को 2 बार लिखेंगे, यानी 1/√3 एक बार लिख दिया, 1/√3 दूसरी बार लिख दिया। अगर यहाँ 3 घात रहता तो 3 बार लिखते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। वैसे यहाँ पर करिए तो ये हो जाएगा 3 गुणा, ये हो जाएगा 1/√2 फिर गुणा 1/√2। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पर गुणा दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुणा करना होगा। तो देखिए ये भी भिन्न है क्योंकि बटा है, ये भी बटा भिन्न है, और ये भी देखिए भिन्न है। भिन्न नहीं है तो भाई बटा 1 हम लगा सकते हैं, बटा 1 हमेशा लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये भी भिन्न हो गया, तो 1 2 3, ये 3 भिन्नों का गुणा करना है। तो तीनों भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर तीनों का गुणा करेंगे, नीचे तीनों का गुणा करेंगे, सिंपल। तो ऊपर गुणा करिए तो 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब जो आया उसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी ऊपर गुणा करके 2 आ गया, बटा 1 ही लिखिए। अब हम नीचे गुणा करेंगे तो 1 और √3 का गुणा करेंगे √3, और √3 का इसमें गुणा करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा, यानी √3 का गुणा करके 3 आता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। और ये माइनस है, माइनस लिखिए। यहाँ पर वैसे ही गुणा करिए तो 3/1 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा नीचे गुणा करेंगे तो √2 पूरा 2 और 2 एकम 2, यानी इतना आ गया। ठीक है, अब ये तो देखिए भिन्नों का घटाना हो गया। तो भिन्नों का घटाना करने के लिए आप चाहें तो हरों का एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए आप सबसे पहले इन दोनों का गुणा करिए, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब हम ऐसे गुणा करेंगे, 3 तिरिका 9, फिर बटा लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 को बटा है, लेकिन यहाँ पर हम 1 ही बटा लगाएंगे। अब नीचे गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला तरीका आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, अगर बीच में माइनस है और प्लस है तभी आप ये तरीका लगा सकते हैं। अगर गुणा है तब तो भाई इस तरह आपको आता ही है। ठीक है ना, केवल प्लस माइनस के लिए ये नियम होता है। सबसे पहले ऐसे गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे, ऐसे गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, फिर नीचे का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, सिंपल। अब देखिए 4 - 9, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आता है, यानी ये आ जाएगा -5, और नीचे तो 6 है ही। ठीक है, यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 लिख लिया मैंने, और चूंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटाया जा रहा है तो हम माइनस लिख लेंगे बस। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, आपको इसे हल करना है और इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है भाई, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ गया है।